गीता अध्याय 3 श्लोक 17। यस्तवातं रतिरेव स्यादातं तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा बताया गया है, समझने जैसा है। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मरति, आत्मा में ही रमण करने वाला, अर्थात आत्मा में ही आनंदित रहने वाला, आत्मरति, जो आत्मा के आनंद में ही डूबा रहता है। च और आत्म तृप्ता, जो आत्मा में ही तृप्त है। यहाँ पर आत्म तृप्त का एक बहुत ही सुंदर अर्थ है। आत्म तृप्त का अर्थ है स्वयं प्रकाशित। जैसे अंधेरा हो तो हमें एक दीपक की ज़रूरत पड़ती है, अंधेरे में चलने के लिए एक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर सूरज का उजाला हो, सूरज उगा हुआ हो, तो हमें दीपक की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो आत्मा में तृप्त है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं प्रकाशित हो गया है, इसलिए उसे बाहर से प्रकाश लेने की, अर्थात बाहर से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। वेदों में ज्ञान दिया गया है, क्योंकि वेद एक दीपक के समान है, ताकि उस दीपक के सहारे व्यक्ति अंधेरे में गति कर सके। संसार में अंधेरा छाया हुआ है, उसमें हम किस प्रकार चलें, क्या करें, तो उसके लिए वेदों में बताया गया है। अर्थात वो दीपक की भांति है। अंधेरा बाहर नहीं है, बाहर तो सूर्य का प्रकाश है, अंधेरा हमारे भीतर है। आंखें बंद करते हैं तो भीतर अंधेरा है, इसलिए भीतर से हमें कोई सुझाव, कोई निर्देश नहीं मिलता। तो इसलिए हमें वेद दिए गए, ताकि वहाँ से हम सुझाव ले सकें, उनके अनुसार कर्म कर सकें, उनसे ज्ञान प्राप्त करके। जैसे कि राज्य को चलाने के लिए कानून होता है, उस कानून की किताब से ही राज्य चलता है, ऐसे ही वेदों की किताब से यह जीवन चलता है। तो वेद एक दीपक की तरह है, एक छोटे प्रकाश की तरह है, जो टिमटिमाते हुए हमें रोशनी देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन जो स्वयं प्रकाशित हो चुका है, जिसे यहाँ आत्म तृप्त कहा गया है, उसे बाहर से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके भीतर ज्ञान प्रकट हो चुका है। ज्ञान तो भीतर है, लेकिन अंधेरे में है, लेकिन वो प्रकाशित हो चुका है, तो उस प्रकाश में उसका ज्ञान मुखरित हो गया है। तो उसे बाहर से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती, बाहर से निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसके भीतर से ही निर्देश पैदा होते हैं। इसलिए क्या कहा गया है कि उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। आत्म तृप्त व्यक्ति की एक और विशेषता यहाँ बताई है कि वह संतुष्ट, आत्मनि एव संतुष्टः, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। क्योंकि जो आनंद, जो सुख हम बाहर विषयों में खोज रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, वो हमें आत्मा में ही प्राप्त हो जाता है। और आत्मा तो भंडार है सुखों का, आनंद का। बाहर तो केवल मात्र उसकी एक छाया है, असली आनंद तो भीतर है। क्योंकि बाहर छाया है और छाया को हम झपटते हैं और वो छाया कभी हाथ नहीं आती, इसलिए बाहर कभी हमें सुख मिलता नहीं। प्रयास करने के बाद भी, अनंत प्रयास करने के बाद भी बाहर सुख नहीं मिलता, क्योंकि बाहर उसकी छाया होती है। और आत्मा में असली सुख है, तो आत्मा में वो संतुष्ट रहता है। क्योंकि जिस शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध को इंद्रियों द्वारा व्यक्ति बाहर ढूंढता है, उस सब का भंडार तो भीतर है। भीतर आत्मा में ही वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि इन रसों का वह भीतर ही पान करता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह योगी जो समाधिस्थ हो चुके हैं उनके अनुभव हैं। और ऐसे अनुभव उनसे मिलने पर, उनसे बात करने पर हमें पता चलते हैं, किसी इस तरह के समाधिस्थ पुरुष से, या फिर शास्त्रों में भी उनके उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ गीता में भी बार बार दिया जाएगा। तो इस प्रकार का पुरुष जो आत्मा के आनंद में मगन है, आत्मा के रस में तृप्त है,
और आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। जाहिर है, ऐसे समाधिस्थ पुरुष के लिए कर्तव्य कर्म की आवश्यकता भी नहीं है। जय श्री कृष्ण।